Hello hackers, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WSCube Cyber Security. Learners, आज हम हमारी विंडोज मशीन में, हमारे वर्चुअल बॉक्स या VMware में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप करने वाले हैं जो बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आर्च बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है गरुड़ा। बिकॉज लर्नर्स, आर्च ऑपरेटिंग सिस्टम्स पावरफुल होते हैं लेकिन ज्यादा ग्राफिकल नहीं होते, उनका जो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो उतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता। बट गरुड़ा ने लर्नर्स उस गैप को फिल कर दिया है, हमें ये दे रहा है कंप्लीट ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। चाहे हमें गेमिंग करनी हो, चाहे हमें डेवलपमेंट करनी हो, चाहे हमें हैकिंग करनी हो, हर टास्क के लिए आप इस आर्च बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार प्रेफर जरूर कर सकते हैं, एक बार इसको यूज लेके जरूर देख सकते हैं। सो बिना देरी करते हुए एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गरुड़ा हम सेटअप कैसे करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, विच मीन्स WSCubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज पावर्ड बाय AI, एक ऐसा करिकुलम जो आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन करा गया है, जहाँ पे डेली लाइव जूम क्लासेस के अंदर आप मेंटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं, साथ ही साथ अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने एरर्स और अपने करियर को लेके जो रोड मैप है वो मेंटर की गाइडेंस में बना पाते हैं। इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों को कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है यहाँ पे एथिकल हैकिंग की अच्छी और एडवांस नॉलेज का, और साथ ही साथ लर्नर्स आप लोगों की स्किल्स को शार्प करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों को आपके पर्सनल पोर्टल पे सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जहाँ पे आप डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और कई सारे हैकिंग टूल्स भी आप लोगों को इसी करिकुलम में प्रोवाइड कराए जाएंगे। बट लर्नर्स, ये कोर्स आप लोगों के लिए केवल तभी फ्रूटफुल है अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी हंटिंग को एज अ पैशन देखते हैं, अगर आप उसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप उस फील्ड की प्रैक्टिकल स्किल्स गेन करना चाहते हैं, देन ये कोर्स आप सभी के लिए है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। नाउ एंजॉय योर वीडियो। सबसे पहले इसकी ISO फाइल डाउनलोड करनी है लर्नर्स। अगेन लर्नर्स, चाहे आपके पास वर्चुअल बॉक्स हो या VMware हो या आप डुअल बूट करना चाहते हो, प्रोसेस सिमिलर ही रहेगा, बट डिफरेंस आएगा तो केवल डुअल बूट में पार्टीशन को सिलेक्ट करके उसे मैन्युअली मैनेज करने का। तो हमने यहाँ पे क्या करा, लिखा गरुड़ा OS डाउनलोड। या हमारे पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है, डाउनलोड बटन दिख रहा है हमें, डाउनलोड पर हमने क्लिक कर दिया और गरुड़ा के डाउनलोड पेज पे हम पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से गरुड़ा की कई सारी फाइल्स है, या गरुड़ा मौका है, उसके अलावा गरुड़ा का जो ड्रैगनाइजर है या ड्रैगनाइज्ड है वो ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल है, और गेमिंग के लिए भी एक ऑप्शन अवेलेबल है और कई ऑप्शंस और है। तो हमने कहा ड्रैगनाइज वाले ऑप्शन को भी हम डाउनलोड करेंगे। ग्राफिक्स अच्छी है, इसका जो ओवरऑल थीम दे रखा है वो भी काफी प्यारा है। तो हमने डाउनलोड बटन पर क्लिक करा। ये बोल रहा है आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है, सोर्सफोर्स नेट के जरिए करना है, टॉरेंट के जरिए। अगेन लर्नर्स, डाउनलोड में इश्यूज आती हैं, अगर आपको बड़ी फाइल है, अगर डाउनलोड करने में इशू आ रहा है तो आप IDM या टॉरेंट जैसे टूल्स का यूज ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट पे क्लिक करते ही डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं अभी इस फाइल को डाउनलोड नहीं कर रहा। हमने क्रॉस करा, आप देख सकते हो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने गरुड़ा की ISO फाइल रख दी है ना। अब इसे सेटअप कैसे करना है तो बहुत आसान है लर्नर्स, हम चलते हैं हमारे वर्चुअल बॉक्स पे। वर्चुअल बॉक्स में जाते ही हम क्लिक करेंगे न्यू बटन पे। अगर आपको यहाँ पे न्यू बटन विजिबल ना हो तो आपको मशीन के अंदर क्लिक करने पे न्यू बटन विजिबल हो जाएगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद फाइल का नाम पूछ रहा है, मशीन का नाम पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया गरुड़ा। उसके आगे हमारे पास ISO फाइल हमसे मांगी गई है तो हमने ISO फाइल पे क्लिक करा, अदर्स पे क्लिक करा, और जहां भी आपने अपने गरुड़ा की ISO फाइल रखी है आप उसे सिलेक्ट कर दोगे। सिलेक्ट करके हमने इसे ओपन करा और हमारी ISO फाइल स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर हम टाइप में देखें तो यहाँ अदर्स लिखा हुआ है, जहां पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा लिनक्स को, और लिनक्स के अंदर सब टाइप में जाके हम आर्च लिनक्स को सिलेक्ट कर देंगे, और आर्च में जाके आप अदर आर्च 64 या आर्च लिनक्स 64 को सिलेक्ट कर दीजिएगा। अनअटेंडेड इंस्टॉल को हम टिक नहीं करेंगे, ये ऑप्शन अनटिक रहना चाहिए, बाय डिफॉल्ट भी अनटिक ही रहेगा वैसे तो। हार्डवेयर में हम जाएंगे और यहाँ पे सारे रिसोर्सेज अलॉट कर देंगे। तो आज में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अप्रॉक्स जो है 4 to 5 GB का रैम अलॉट कर देंगे, है ना। मैंने 4 to 5 GB का रैम इसे अलॉट कर दिया है। उसके अलावा नंबर ऑफ प्रोसेसर्स मैंने यहाँ पे 4 अलॉट कर दिए हैं। हार्ड डिस्क की अगर मैं बात करूं तो बेयर मिनिमम 80 GB के आसपास का तो होना चाहिए, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल फोल्डर्स डाउनलोड करेंगे, अलग अलग टूल्स इंस्टॉल करेंगे, तो ऐसे में हमें इशू ना हो, तो हमने इसे एक्सटेंड कर दिया 80 के अप्रॉक्स, है ना। बाकी सारे ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट सही है लर्नर्स, हमें और कुछ नहीं छेड़ना। हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे और अब हमारा सेटअप स्टार्ट होने के लिए रेडी है। इंस्टॉलेशन जो है प्रोसेस वो स्टार्ट होने को रेडी है। बेसिक सेटअप हमने कर लिया है। हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, जल्द ही गरुड़ा का ग्राफिक्स आ जाएगा उसे इंस्टॉल करने के लिए। इसे फुल डिस्प्ले कर देते हैं।
अगर आपको डिस्प्ले साइज में इश्यू हो, अगर आपको विजिबल ना हो, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, पहले अपने कर्सर को बाहर लाने के लिए राइट हैंड साइड का जो कंट्रोल बटन है उस पर क्लिक करिए। देन आप जाइए व्यू पे और वहां पे स्केल्ड मोड पे क्लिक कर दीजिए, स्विच कर दीजिए। अब आपका डिस्प्ले साइज जो है वो आपको काफी बेटर तरीके से विजिबल होगा। हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें कह रहा है, ऑप्शंस दिखा रहा है कि सर आपका डेट टाइम बता दिया, कीबोर्ड टाइप बता दिया, लैंग्वेज बता दिया, बूट विद ओपन सोर्स ड्राइवर बता दिया और बूट अलाइंग प्रॉपर्टी ड्राइवर निविडिया का ड्राइवर सेटअप करने को कह दिया। ठीक है, लॉन्च करंटली इंस्टॉल्ड बायोस सिस्टम, सारे ऑप्शंस हमें दिखा रहा है। हमने कहा बूट अलाउ कर दो निविडिया ड्राइवर्स की तरफ से, एंटर प्रेस करा। सो लर्नर्स आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे गरुड़ ऑपरेटिंग सिस्टम की ग्राफिक्स हमें दिखना स्टार्ट हो गई है ताकि हम इसे इंस्टॉल कर सके। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब ये प्रोसेस लोड हो रहा होता है तो इट विल टेक टाइम, वहां पे टाइम लगेगा। आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, वहां पे वेट करिएगा। वो प्रोसेस कुछ ही देर में कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो अब इसका ड्राइवर सेटअप का हो या कोई भी प्रोसेस हो। तो थोड़ा आपको वहां वेट करना है, उसके बाद आपके सामने ग्राफिक्स आ जाएगी और आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस ईजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे सामने एक पेज ओपन हो गया है, इसके टूल का एक इंटरफेस ओपन हो गया है जहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस बता रहा है कि आप मेंटेनेंस का काम करना चाहते हैं, सिस्टम की सेटिंग्स करना चाहते हैं, गेमिंग ऐप सेटअप करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टॉल गरुड़ा लिनक्स का ऑप्शन विजिबल है, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी, एरर हमारे पास आया है जो कि UEFI बूट का है, चोके आप इसे स्किप कर सकते हैं फिलहाल। नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास लोकेशन आ गई है टाइम जोन सेट करने के लिए, जो कि सही है। अगेन नेक्स्ट, यू कीबोर्ड में कौन सी चाहिए, एक तो इंग्लिश यूएस अच्छी है, तो इंग्लिश यूएस यहाँ पे सही है, कोई इशू नहीं है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि सर आप जो इंस्टॉलेशन कर रहे हो, जिस पार्टीशन में कर रहे हो, क्या उसे पूरा डिलीट करें, आप पार्टीशन सेलेक्ट करोगे। ऑब्वियसली बात है, अभी हमें पूरा डिलीट करना है क्योंकि हमने एक ही पार्टीशन बनाया है 80 GB के अप्रॉक्स का। तो हमने सेलेक्ट कर दिया, 83.95 GB का हमारा पार्टीशन है। हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करा और यहाँ ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मास्टर बूट रिकॉर्ड है, सारा सेटअप एक ही में हो जाएगा। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है DVA SDA के लिए। हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेम हमसे पूछ रहा है तो नेम हम यूजर नेम क्रिएट कर देते हैं, आशीष कुमार पूरा नेम लिख दिया। यूजर नेम हो गया आशीष के या फिर आशीष हैक रख दो, जो चाहे नाम रख सकते हैं हम। फाइल का नाम, जो डिवाइस का नाम है आशीष वर्चुअल बॉक्स है, इसे मैंने आशीष टेस्ट कर दिया। पासवर्ड जो है एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया नमलॉक ऑन करने के बाद। यूज सेम पासवर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट, बिल्कुल सही है ये बाय डिफॉल्ट, है ना। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यूजर सेट हो चुका है, कीबोर्ड सेट हो चुका है, पार्टीशन सेट हो चुके हैं। अब हमें इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है बस। हमने इंस्टॉल पे क्लिक करा और इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो लर्नर्स, यहाँ हमारा गरुड़ा का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। रीस्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, डन कर दीजिएगा। डिवाइस का रिबूट होना जरूरी है इंस्टॉलेशन होने के बाद एक बार। तो हमने डन पे क्लिक कर दिया है, डिवाइस रीस्टार्ट हो रहा है, इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। अब बस आपको अगर कुछ सेटअप करने होंगे तो अपग्रेड के बेसिक सेटअप करने, यानी टूल्स वूल्स को थोड़ा सा मैनेज करना, और आपका अब ये गरुड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम गुड टू गो है। सो अब लर्नर्स, हमें यहाँ पे क्या करना है, हम सबसे पहले ये जो हमारी ISO फाइल थी अब इसको हटा देंगे बिकॉज हमारा पूरा OS इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने स्टोरेज पे क्लिक करा, ISO फाइल पे क्लिक करा और इस ISO फाइल को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हमारी जो मेन वर्चुअल हार्ड डिस्क थी वो सेटअप हो चुकी है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल हो चुका है, तो बूट भी वहीं से होना चाहिए। ओके बटन पर क्लिक कर दिया हमने और हम इसे स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं लर्नर्स, हमारा गरुड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया। अगर आप उस ISO फाइल को नहीं हटाते तो बार बार इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ ही पहुंचते रहते। फिलहाल गरुड़ा गुड टू गो है, स्टार्ट हो चुका है। क्रेडेंशियल्स बाय डिफॉल्ट वही है जो आपने स्टार्टिंग में सेट करे थे। उम्मीद है लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।